सिक्स क्लास के तलबा तलिबात अस्सलाम वालेकुम। क़वाइद, कायदे की जमा क़वाइद। ज़ुबान को दुरुस्त तरीके से बोलने, समझने और लिखने के लिए कायद का जाना बेहद ज़रूरी है। कायद के दो हिस्से हैं, सिर्फ़ और नहव। सिर्फ़ कायद का वो हिस्सा जो मुख्तलिफ़ हरूफ अल्फाज, इनकी साख्त और इनके आपस में ताल्लुकात पर बहस करता है, जिसे इल्मे सिर्फ़ कहते हैं। नहव कायद का वो हिस्सा जिसमें हम मरकबात और जुमलों की बनावट के मुतालिक इस इल्म हासिल करते हैं, इनकी मुख्तलिफ़ अक़साम पर बहस करते हैं कि जुमला कैसे बनाया जाता है और इनमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के जुमले में पोजीशन और हैसियत का तयन करते हैं। इसे इल्म नहव कहते हैं। हर्फ कायद के इब्तदाई हरूफ अलिफ बे पे जो अलग-अलग लिखे या पढ़े जाएं तो ये हर्फ होंगे। उर्दू ज़ुबान में अलिफ से लेकर बरिया तक सब हरूफ हैं। इन्हें हरूफ तहज्जी कहते हैं। उर्दू ज़ुबान में हरूफ तहज्जी की कुल तादाद 37 है। हरूफ की जमा हरूफ है और मुख्तलिफ़ हरूफ को महसूस तरतीब से बाहम मिलाने पर लफ्ज़ बनता है। जैसे काफ, ते, अलिफ, बे ये हरूफ हैं। इनसे अगर हम इन्हें मिला दें तो लफ्ज़ बनता है किताब। इसी तरह काफ, अलिफ, नून हरूफ हैं। अगर हम इन्हें आपस में मिला दें तो ये क्या बनेगा? कान। लफ्ज़ हरूफ तहज्जी को महसूस तरतीब के साथ इकट्ठा करके लिखें या पढ़ें तो लफ्ज़ बनता है। जैसे मीम, लाम, ते, अलिफ, नून ये हरूफ हैं। अगर हम इन्हें इकट्ठा कर दें, मिला दें तो क्या बनेगा? मुल्तान। इसी तरह दाल, रे, खे, ते हरूफ हैं। अगर हम इन्हें आपस में मिला कर पढ़ें या लिखें तो ये लफ्ज़ बनता है दरख्त। लफ्ज़ की इक़साम। लफ्ज़ की दो इक़साम हैं, कलमा और महमल। कलमा ऐसा लफ्ज़ जो बामायनी हो, यानी जिस लफ्ज़ के कुछ ना कुछ मायने हो, इसे कलमा कहते हैं। जैसे पानी, फल, चाय वगैरह। महमल ऐसा लफ्ज़ जो बेमायनी हो, यानी जिसके कोई मायने ना हो, इसे महमल कहते हैं। जैसे चाय, वाय, चाय कलमा, वाय महमल। वाय का कोई मायने समझ में आया नहीं तो ये महमल है। कलमे की इक़साम। कलमे की 3 इक़साम हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, इस्म कहलाता है। जैसे साइम, फ़ायज़ा, कराची, दरिया वगैरह वगैरह। फ़ेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना ज़बानी के लिहाज से पाया जाए। जैसे आता है, जा रहा है, खा रहा था वगैरह। हर्फ वो कलमा जो ना इस्म हो और ना फ़ेल हो, यानी ना तो किसी चीज़ का नाम हो और ना ही इसमें कोई काम ज़ाहिर होता हो, बल्कि मुख्तलिफ़ इस्मों और फ़ेलों को आपस में मिलाता हो, हर्फ कहलाता है। जैसे ने, में, से, पर, तक, को, के, की, का वगैरह। रज़ा घर से निकला, इसमें इस्म और फ़ेल को आपस में मिलाया से ये क्या है? हर्फ। किताब मेज़ पर है, इसमें पर हर्फ है। जुमला अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। जैसे पाकिस्तान मेरा मुल्क है, बच्चा रो रहा है। जुमला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, मुसन्द और मुसन्द अलैह। मुसन्द जुमले का वो हिस्सा जिसमें किसी के मुतालिक कोई बात कही जा रही हो, इसे मुसन्द कहते हैं। जैसे आमिर पढ़ता है, इस जुमले में पढ़ता है मुसन्द है। मुसन्द अलैह जुमले में जिस चीज़ के बारे में कोई बात कही जा रही हो, इसे मुसन्द अलैह कहते हैं। जैसे आमिर पढ़ता है, इस जुमले में आमिर मुसन्द अलैह है। मिसाल मुसन्द अलैह आयशा मुसन्द रोज़ाना स्कूल जाती है। क्लियर जी। इसकी अब मश्क करेंगे। क़वाइद से क्या मुराद है, मिसालें दें। ज़ुबान को दुरुस्त तरीके से बोलने, समझने या और लिखने के लिए कायदे का जानना बेहद ज़रूरी है। मिसाल आपने खुद बाज़ा करनी है।
कायद के कितने हिस्से हैं? नाम लिखिए। कायद के 2 हिस्से हैं, सिर्फ और नहब। लफ्ज़ किसे कहते हैं? इसकी कितनी और कौन कौन सी इक़साम हैं? लफ्ज़ की 2 इक़साम हैं, कलमा और महमल। कलमा किसे कहते हैं? इसकी कितनी इक़साम हैं? कलमे की 3 इक़साम हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। जुमला किसे कहते हैं? इसके कितने हिस्से हैं? नाम लिखें। जुमला अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। जैसे पाकिस्तान मेरा मुल्क है। जुमला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, मसंद और मसंद अलैह। कलमा और महमल किसे कहते हैं? मिसालें दें। ऐसा लफ्ज़ जो बामायनी हो, जिसके मायने समझ में आते हों, इसे कलमा कहते हैं, जैसे पानी, फल, चाय वगैरह। महमल ऐसा लफ्ज़ जो बेमायनी हो, यानी जिसके कोई मायने ना हो, इसे महमल कहते हैं, जैसे वाय, शल, वानी वगैरह। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ये आप बआसानी खुद हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल जुमलों में से इस्म, फ़ेल और हर्फ अलग अलग करें। ये भी आपने खुद हल करना है। कलमे को महमल से मिलाएं। ये भी आप आसानी से एक दूसरे के साथ मिला सकते हैं। जुमलों में से कलमा और महमल अलग अलग करें। ये भी आपने खुद हल करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।